हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अनिवार्य है। और बीपीएससी ट्री वाले भी ज़रूर देखिए जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। और 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं जो डेली चलेगा, आज से डेली चलेगा, आप इसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान बनाने वाले सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे चला था, ट्रेन चली थी जो कहाँ से कहाँ था, मुंबई से थाने के बीच चला था 1853 ईस्वी में। और इसका डलहौजी का कार्यकाल जो था 1848 से लेकर 1856 के ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन में भी विटामिन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेतक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो ये सी का आशय कोर है। क्या है? कोर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो ये बिक्री कर सबसे ज़्यादा अधिक प्रदान करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्षोभमंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो क्षोभमंडल की मोटाई जो बढ़ जाती है गर्मी में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये लक्षण संविधान से ग्रहण किया है तो वह है न्यायिक समीक्षा मौलिक ग्रहण किया है और मूल अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांद की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने किया था। टका अथवा रुपया से अभिहित चांद की मुद्रा का प्रवर्तन किया था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है विंबलडन खेली जाती है। ग्रैंड स्लैम है टेनिस चैंपियनशिप जो घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्कीपिलागो का आशय क्या है? आर्कीपिलागो ये एक द्वीप है। क्या है? तो ये एक द्वीप है आर्कीपिलागो। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो ये नेपच्यून है जो सबसे अंतिम ग्रह है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। और पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ कैसा होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ होता है तो ये दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट, मोरवंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मोरवंश का सबसे अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया? तो ये 2015 ईस्वी तक के लिए घोषित किया है। कब तक के लिए? 2015 के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य किरण को पृथ्वी में कितना समय लगता है? सूर्य किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो वह जीता गया था 1928 ईस्वी में जीता गया था। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वह बीबी गिरी है जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। नेक्स्ट, मैनग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैनग्रोव लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैनग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? तो ये इसे कहा जाता है खुले स्थान का डर को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटिंग सिकियांग है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और भारत के पूछे सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह गंगा है। और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी विश्व की जो नदी है अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी और लंबी नदी विश्व का नील नदी है जो मिस्र में है। नेक्स्ट, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो वह 5 सितंबर को दिया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो वह है भारत का सबसे बड़ा संविधान है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था? किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था? तो ये है लॉर्ड मेकाले। किसने किया था? लॉर्ड मेकाले ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो वह 1858 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को दहन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा रख लिया जाता है तो वह स्वतः ही वह अस्वीकार हो जाता है। नेक्स्ट, शब्द किससे संबंधित है? तो शब्द एक
बास्केटबॉल का से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो वह द्रव्यमान कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल बन जाती है। नेक्स्ट, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामों बल जिस पर बिंदु प्रकार करता है क्या कहलाता है? तो वह उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। उत्प्लावन केंद्र कार्य करता है। नेक्स्ट, सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? सुरक्षा वाल्व का कार्य जो है, बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब के अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो ये सुगठियता कहलाता है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीमीटर का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये धारा को मापने के लिए अमीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट, उच्च तापमान को किसमें नापा जाता है या मापा जाता है? तो ये ताप में मापा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसे विद्युत पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकते, इसी कारण। नेक्स्ट, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो तब क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो ये वेग और ऊर्जा को नियत रहते हैं। वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो ये बल के समानुपाती होती है संवेग के बदलाव की दर। नेक्स्ट, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो ये नॉट है। क्या है? नॉट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है वह ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो धूप की किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता जो किरण करती है अवरक्त किरणें करती है। नेक्स्ट, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो वह है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।